उग्र मानसून ने एक साथ कई मोर्चों पर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं तो कहीं भूस्खलन ने रास्ते रोक दिए हैं। असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में इस मानसूनी मौसम में 440 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सड़क, पुल और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। सबसे पहले बात असम की। यहां बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक 105 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 32,000 लोग अभी भी प्रभावित बताए जा रहे हैं। कई इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार चल रहा है। अब रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का, जहां लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। मलबा आने से कई रास्ते बंद हैं और ताजा जानकारी के मुताबिक करीब 80 से ज्यादा सड़कें अभी भी आवाजाही के लिए बंद है। प्रशासन की टीमें मलबा हटाकर यातायात बहाल करने में जुटी हैं। केरल में भी बारिश का दौर बना हुआ है। कई जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। निचले इलाकों और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के कारण जलभराव और यातायात प्रभावित हुआ है। पहाड़ी और ढलान वाले क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। गुजरात के कई हिस्सों में भी बारिश के कारण जल भराव है और कई शहरों में सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को परेशानी हो रही है। प्रशासन जल निकासी के काम में जुटा है। अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां दक्षिण बंगाल में लगातार बारिश के बाद कुछ इलाकों में राहत जरूर मिली है, लेकिन कोलकाता समेत कई जगहों पर बारिश पूरी तरह थमी नहीं है। दोपहर के बाद कई इलाकों में फिर बारिश की संभावना है। उत्तर बंगाल में बारिश का जोर ज्यादा बना हुआ है। अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार में भारी बारिश की चेतावनी है। दार्जिलिंग और आसपास के पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी में बने मौसम तंत्र के कारण दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश हुई थी। कोलकाता के निचले इलाकों में जल भराव और यातायात की समस्या भी सामने आई थी। फिलहाल मौसम तंत्र कमजोर पड़ रहा है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में बारिश का असर अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है, यानी कहीं बाढ़, कहीं भूस्खलन और कहीं जलभराव की चुनौती बनी हुई है। ऐसे में संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की गई है। और तस्वीर आपके सामने, जहां बंगाल से गुजरात तक भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। कई गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं और कहीं कहीं लोगों को अपने दफ्तर, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। एक तरीके से बारिश ने कहीं कहीं लोगों को राहत पहुंचाई है, लेकिन कहीं कहीं लोगों की जान की आफत बारिश बनकर खड़ी हो गई। एक तरीके से इस साल मानसून का विकराल रूप देखा जा रहा है। आपको बता दें, 6 राज्यों में मॉनसून का विकराल रूप देखा गया है। इसमें केरल शामिल है, पश्चिम बंगाल शामिल है, कूच बिहार शामिल है। यही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों की अगर बात की जाए, अगर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के भी बात की जाए तो प्रयागराज में इस बार 73 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जहां पे गंगा का जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रयागराज में लगातार 3 से 4 दिन बारिश हो रही है, बारिश थम नहीं रही है। बंगाल से गुजरात तक मॉनसून ने अपना विकराल रूप दिखाया हुआ है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि जब भी अगर कोई जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले और बाकी बिना किसी आवश्यक वजह के घर से बाहर ना निकले। अब वही पहाड़ी इलाकों की भी अगर बात करें तो पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड का खतरा भी एक जगह बना हुआ है। मलबा नीचे आने से आवाजाही जो है वो सड़कों की बंद हो चुकी है। कहीं कहीं कुछ जो रास्ते हैं उनको पूरी तरीके से फिलहाल बंद कर दिया गया है। बंगाल में भी मॉनसून का असर देखा जा रहा है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां चंडीगढ़ से तस्वीर आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर, जहां लैंडस्लाइड का खतरा और बाढ़ जैसे हालात, एक तरीके से सारी नदी अपनी उफान पर है। पश्चिम बंगाल के हुगली से तस्वीर, चौथी तस्वीर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, 5वीं तस्वीर हरियाणा पंचकुला से भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। झारखंड की रांची से तस्वीरें, जहां बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, लोगों को अपने दफ्तर जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ऋषिकेश से ये तस्वीर आपके सामने है। साथ ही यूपी के वाराणसी में भी आप देख सकते हैं कि बारिश से किस तरीके से रोडों पे जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि भारी बारिश के बाद कुछ कुछ जगहों की आवाजाही बंद हो गई है। सिर्फ एक या दो रास्ते खुले हैं जिसपे हर एक इंसान वहीं से अपने घर का रास्ता लेकर के अपने घर तक जा रहा है। प्रयागराज में घरों में पानी घुसने की हालत पैदा हो गई है। चंडीगढ़ में भी लगातार बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। करीब 6 राज्यों में बारिश का विकराल रूप, मानसून का विकराल रूप एक तरीके से देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी यही हाल बना हुआ है। एक तरफ लैंडस्लाइड का खतरा है तो दूसरी तरफ जो मलबा है वो सड़कों तक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल के हुगली से तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां बच्चों को स्कूल जाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के पंचकुला में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यूपी के वाराणसी में लोग, कहीं कार पानी में डूब चुकी है, लोगों की आधी गाड़ी जो है पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। प्रयागराज में भी आप साफ देख सकते हैं कि गाड़ी किस तरीके से पानी में आधी डूबी हुई है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश से यह तस्वीर आपके सामने है, जहां नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जल स्तर लगातार बढ़ गया है। ऋषिकेश में भी हालांकि राफ्टिंग करने से इस समय सख्त मनाही की गई है। साथ ही लोगों को नदी के आसपास जाने को भी मना किया गया है, क्योंकि जलस्तर इतना ज्यादा है, इसलिए लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वो घाट पर जाएं, लेकिन नदी के किनारे बिल्कुल भी ना जाएं। बंगाल से गुजरात तक एक तरीके से मॉनसून का विकराल रूप देखा जा रहा है। 6 राज्यों में संकट पैदा हुआ। आपको बता दें 105 लोगों की मौत अभी तक बाढ़ और बारिश में हो चुकी है। असम में करीब 32,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं मानसून से। असम की बात करें, कई इलाकों में राहत और बचाव अभियान हालांकि इस समय चलाया जा रहा है। लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है, बच्चों तक किताबें पहुंचाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में मलबा आने से करीब 80 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी है। प्रशासन यातायात बहाल करने में पूरी तरीके से जुटा हुआ है। सरकार अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही है कि लोगों तक सहायता पहुंचाई जाए और जो भी आवाजाही बंद है उसे तुरंत सुचारू रूप से शुरू किया जाए। और इसी पर मेरे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता और ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि 6 राज्यों में किस तरीके से मॉनसून ने अपना विकराल रूप दिखाया हुआ है और हर जगह मॉनसून का एक प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। मेरे साथ संजय शर्मा जुड़े हुए हैं, अरुण मोहंती जुड़े हुए हैं, साथ ही असम के ब्यूरो चीफ जो है मेरे साथ जुड़े हैं हरिराम मिश्रा। अरुण मोहंती मेरे साथ ओडिशा के ब्यूरो चीफ जुड़े हैं। ऋषिकेश के संवाददाता के पास सबसे पहले चलते हैं। संजय, जिस तरीके से हालात हमें दिखाई दे रहे हैं, नदी जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, क्या ताजा अपडेट है? प्रशासन की तरफ से लोगों तक किस किस बात की सहायता अभी तक पहुंचाई गई है? आपका माइक म्यूट है मुझे लग रहा है संजय जी। जी हाँ, हमारे यहाँ गंगा का जो जलस्तर है वो ज्यादा बढ़ गया है और जिसकी वजह से जो बस्तियां हैं, जो गंगा किनारे रहने वाले लोग हैं, उनके घरों में भी पानी भर गया है। ऐसे में जो है सरकार की तरफ से लगातार। जी चलिए, मेरे साथ जो है बेद्रबत शर्मा भी ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं असम से। बेद्रबत, असम में जिस तरीके से हालात पिछले कई हफ्तों से निकल करके सामने आए हैं, तस्वीरें निकल के आई, प्रशासन ने भी हालांकि लोगों तक खाने पीने का सामान, बच्चों तक किताबें पहुंचाई हैं। अब किस तरीके की तस्वीर असम से निकल करके आ रही है? असम में बाढ़ की परिस्थिति पहले से सुधर गया है, लेकिन इतना भी संकट नहीं था। परसों ही एक और इंसान की मौत हो गया शिवसागर जिला में। अभी गोलाघाट जिला में जलस्तर बढ़ने की वजह से जंसरी नदी के पास किनारे लोगों को जाने से मना कर दिया है प्रशासन की द्वारा। मतलब अभी भी परिस्थिति ठीक से ठीक नहीं हुआ है। लोग राहत शिविर से वापस जा रहे हैं, लेकिन 32,000 लोग अभी भी फ्लड अफेक्टेड है। करीब 147 गांव में अभी भी पानी मौजूद है बाढ़ की। तो मतलब सिचुएशन पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन पूरी तरह से असम अभी से संकट से तला नहीं है असम के ऊपर से। बिल्कुल, ओडिशा के भी ब्यूरो चीफ मेरे साथ है अरुण मोहंती। अरुण, किस तरीके के हालात इस समय ओडिशा में पैदा हुए हैं? क्योंकि अगर पहाड़ी क्षेत्रों की भी बात की जाए, मलबा आने से आवाजाही बंद हो गई है। हर अलग अलग जगह लोगों को आवाजाही में बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
बाढ़ की वजह से पूरा जो उत्तरी उड़ीसा है तपेट में, बाढ़ का तपेट में है, और जो नदियां है अभी भी उफान पर ही है। लेकिन पिछले 24 घंटे 48 घंटा से जो बारिश नहीं हुआ, इसी वजह से जो निचले इलाका है उसमें से पानी धीरे धीरे कम होने लगा है। और सरकार के तरफ से इसको लेके काफी चिंता भी जताया गया था और खुद मुख्यमंत्री भी दौरा किए थे। और उसके बाद अभी कल सरकार के तरफ से 1000 रुपया का ऐलान भी किया गया है, 1000 करोड़ रुपया का ऐलान किया गया है जो बाढ़ क्षतिग्रस्त लोगों के लिए, और जैसे कि रोड और इरिगेशन, ये सारा चीज के लिए सरकार के तरफ से ऐलान किया गया है। और अभी जो देखा जा रहा है कि अगर बारिश थोड़ा कम जाता है तो फिर उसको धीरे धीरे परिस्थिति सुधरने लगेगा और जो राहत शिविर में जो लोग अभी तक है वो लोग भी आने लगेंगे। लेकिन सरकार ने ऐलान किया है कि जब तक पूरी तरह बाढ़ का स्थिति नहीं सुधरता है तब तक लोगों को सुविधा के लिए जो बाढ़ शिविर में जो लोग रखे हुए हैं उन लोग को पका हुआ खाना, उसके साथ जो मेडिसिन वगैरह जो भी है मुहैया किया जाएगा। जी, बेदव्रत शर्मा मेरे साथ है। बेदव्रत, एक तरीके से असम में कहा जा रहा है 32,000 जो लोग हैं वो प्रभावित हैं, 105 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आई है, तो उनके परिवार वालों को क्या कोई मुआवजा देने की बात हुई है? जिन लोगों की मतलब मृत्यु हो गया है बाढ़ में, उन लोगों को मुआवजा मिलेगा। साथ ही साथ असम सरकार ने यह भी ऐलान किया जो लोग बाढ़ से बेघर हो गए हैं उन लोगों के लिए भी स्पेशल कॉलोनी निर्माण किया जाएगा आने वाले समय में। और दूसरे एनजीओ वगैरह की तरफ से भी उन लोगों को घर बना के दिया जा रहा है बहुत सारे लोगों को। जी, मेरे साथ संजय जी भी जुड़े हुए हैं ऋषिकेश से। संजय, जिस तरीके से ऋषिकेश की एक तस्वीर हमने देखी, अगर हम ऋषिकेश से थोड़ा आगे बढ़े, हरिद्वार जाएं या देहरादून जाएं या चलिए हिमाचल प्रदेश की भी अगर हम बात करें, बाकी जगह स्थिति कैसे पैदा हो रही है? प्रशासन ने या मौसम विभाग की तरफ से क्या चेतावनी दी गई है लोगों को? जी, लगातार मौसम विभाग चेतावनी होने की तैयारी, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी। जी, चलिए कुछ तकनीकी खराब, जी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है संजय जी का नेटवर्क नहीं आ पा रहा है। अरुण के पास चलते हैं। अरुण जी, जिस तरीके से ओडिशा की तस्वीरें भी हमने देखी, बहुत तरीके की, मौसम विभाग लगातार जो है लोगों को लेकर के चेतावनी जारी कर रहा है। जितने लोग ओडिशा में प्रभावित हुए हैं इस समय, उनको क्या मुआवजा देने की इस समय बात हुई है सरकार की तरफ से? देखिए, जैसे कि करीबन 10 लाख के ऊपर लोग प्रभावित हुए हैं इसी बाढ़ में, तो सरकार के तरफ से जो ऐलान किया गया है कि जैसे जो क्रॉप है, जो फसल है वो नष्ट हुआ है तो उसी के लिए भी प्रावधान किया गया है। और आने वाला जो बीज जो है, बीज के लिए भी प्रावधान किया गया है। और उसके साथ साथ जो मेडिसिन वगैरह है और जिसका जो नाव भी चला गया है, मछुआरों के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इरिगेशन का जो है उसको सुधारने के लिए भी सरकार की तरफ से कोई मुआवजा का ऐलान किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा बात है अभी तक जो है कि लोग जिस तरह परेशान है, और जैसे कि केंद्रापड़ा का जिला को अगर हम ध्यान में दें तो वहीं पे थोड़ा जो कि मगरमच्छ का जो इलाका है वो, उसको लेके लोग परेशान है। कहीं मगरमच्छ कैसे आ जाते हैं तो उसी को लेके परेशान है। और कहीं स्कूल वगैरह भी अभी तक बंद है, तो वो कब तक सुधरेगा? अगर 24 घंटा का अंदर और बारिश नहीं होगा तो धीरे धीरे वो सुधर जाएगा। जी, असम के ब्यूरो चीफ मेरे साथ है। बेदव्रत, जिस तरीके से तस्वीरें असम की भी हमने देखी, 32,000 लोग प्रभावित बताए गए। बच्चों के स्कूलों को लेकर के क्या कोई गाइडलाइन जारी हुई है कि कब तक स्कूल बंद रहेंगे, कब तक पूरी तरीके से जो असम के हालात हैं वो सामान्य होंगे, क्या कोई जानकारी है? देखिए, 32,000 लोग काफी प्रभावित है, उससे कहीं ज्यादा लोग उससे प्रभावित हुए थे। और स्कूल जहां जहां पे कुछ जगह पे स्कूल ही खत्म हो गए हैं, लोगों के बच्चे की स्कूल ही बह गया है, तो वहां पे वो पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, फिर ही वो स्कूल वापस जा पाएंगे बच्चे। तो जिस तरीके से बेदव्रत बिल्कुल स्कूल बह गए, तो उसको लेकर के क्या कोई तैयारियां अभी कुछ ठीक किया जा रहा है वहां पे हालात? बहुत जगह पे मतलब अपना मार्ग वगैरह भर गया है, बहुत साफ किया जा रहा है। जहां पे बह गया है वहां पे रिहेबिलिटेशन की बात चल रहा है, काफी जगह पे साफ सफाई कर दिया गया है, बच्चे अभी जल्द ही स्कूल जा पाएंगे। लेकिन जहां पे स्कूल ही नहीं है वहां पे टाइम लगेगा।
बिल्कुल, ऋषिकेश से संवाददाता है मेरे साथ संजय जी। जिस तरीके से ऋषिकेश की अगर मैं बात करूं तो या चाहे हिमाचल प्रदेश की तरफ जाए, सारी नदियां जो है वो अपने खतरे के निशान से ऊपर पाई जा रही है। लोगों से लगातार मौसम विभाग जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि नदी के किनारे ना जाए। ऋषिकेश में एक तरीके से राफ्टिंग करने को भी इस समय मना कर दिया गया है। जी हाँ, राफ्टिंग का समय तो जुलाई में ही बंद हो जाता है और सितंबर में खुलता है। लेकिन क्या है कि इस टाइम गंगा का जलस्तर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और जो चेतावनी और खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। ऐसे में रुद्रप्रयाग से लेके हरिद्वार तक पूरा अलर्ट है और जो भी लोग गंगा के किनारे रहने वाले हैं उन लोगों को सख्त मना करा गया है कि गंगा के किनारे ना जाए, ना वो अपना वहां पे रहना करे। उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजने की तैयारी कर दी सरकार ने। सरकार लगातार इन चीजों पर नजर बनाई है। आपदा प्रबंधन को निर्देश दे रखे हैं कि लगातार नजर बना रखे कि कोई भी किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। उस दुर्घटना से बचने के लिए लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं और सर्च कर रहे हैं कि कोई गंगा के किनारे नहाए ना, कोई घाट के किनारे जाए ना। ऐसे में दूर से गंगा को नमन करके वो लोग जा सकते हैं। बिल्कुल, अगर हरिद्वार की भी बात करूं संजय जी या देहरादून में बात करूं, देहरादून में भी पिछले 4 से 5 दिन से बारिश रुकी नहीं है। लगातार वहां पे जो है बारिश का एक विकराल रूप एक तरीके से देखा जा रहा है। जी हाँ, वहां पर जो बिंदाल नदी और रिस्पना नदी है वो दोनों बहुत उफान पे है और साथ ही जो वहां का एक क्षेत्र है जिसको बिल्कुल अलर्ट में रखा हुआ है, वहां पर जो गांव है उन गांवों को भी वहां से विस्थापित करने की तैयारी चल रही है। क्योंकि ऐसे में वहां का जो भौगोलिक है, जो भूगोल है वहां का, तो ऐसा है कि जरा सी बरसात में भी वहां पर लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, पहाड़ दरकने लगते हैं। ऐसे में लोगों की जान माल को खतरा हो सकता है। तो सरकार उन पर भी लगातार नजर बनाई जाती है और सरकार चाहती है कि ये लोग वहां से ऐसी जगह पे जाए जहां पर बाढ़ का और या लैंडस्लाइड का खतरा हो। बिल्कुल, और जिस तरीके से अभी देख रहे हैं कि केरल में भी निचले इलाके में भी जो लोग रह रहे हैं उनको भी पूरी तरीके से सतर्क रहने की हिदायत दी जा रही है। जो मछुआरे हैं वहां पे उनको भी सतर्क रहने की, मछली पकड़ने जाने के लिए भी उनको मना कर दिया गया है। मेरे साथ अरुण जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, और कितने इलाके, अगर उड़ीसा की बात करूं, कितने इलाकों में अभी भी पूरी तरीके से आवाजाही बंद है, वहां पे पानी में डूबे हुए हैं कितने इलाके अभी? नहीं, उड़ीसा का जो हम बात करें भद्रक जिला का और जाजपुर जिले का, वो दोनों जिला के जो निचले इलाका है अभी तक वो लोग पानी में भरे हुए हैं। तो अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकला है और आवाजाही भी बंद है, रास्ते बंद है। तो उसके बाद भी अगर बारिश अभी 24 घंटा और थम जाता है, नहीं होता है, तो आवाजाही जो है सामान्य हो जाएगा। और सरकार के तरफ से जो रोड से जो कटा हुआ है उसको ठीक से पुनरुद्धार के लिए काम करने के लिए फोर्स भी रेडी हुए हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ वेदव्रत भी जुड़े हुए हैं। वेदव्रत, आगे आने वाली सरकार ने क्या लोगों को इस समय गाइडलाइन का जो है गाइडलाइन को फॉलो करने की हिदायत दी है असम में? अभी फिलहाल देखिए, गोलाघाट जिला में जलस्तर बढ़ने की वजह से उन लोगों को धनसिरी नदी के पास ना जाने के लिए अपील किया है। बाकी जगह पे तो अभी रिहेबिलिटेशन का काम चल रहा है, तो अलग अलग तरह से सरकार रिहेबिलिटेट करने की ही कोशिश कर रहा है। लोगों से यही मांग है कि वो जल्द से जल्द घर में जाए। जिन लोगों को लोन मोरेटोरियम वगैरह की अप्लाई किया है उन लोगों को भी अपने बैंक शाखा वगैरह में जाके सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलते हैं वो लेने की अपील की है। अभी तो संकट टला ही है बहुत तरह से, तो मतलब लोगों से यही अपील है कि सरकार की जो सुविधाएं है लोग वो ले, और जिन लोगों को इतना नुकसान नहीं है वो सरकार की सुविधाएं के लिए अप्लाई ना करे, यही अपील है गवर्नमेंट से। बिल्कुल, और जितने लोगों ने, हालांकि पलायन भी कुछ लोगों ने अगर वहां से किया होगा, तो क्या उनके लिए कोई खास इंतजाम भी कहीं और जाकर के किया गया है असम से? मतलब पलायन जितना होगा भी, लेकिन जहां जहां पे लोग बेघर हो गए हैं उन लोगों को घर बना के दिया जाएगा। गवर्नमेंट बहुत जल्दी ही ऐसा करेगा। जहां जहां पे पूरे गांव ही बह गया है वहां पे पूरा नया तरह से कॉलोनी बनाया जाएगा, वहां पे रिहेबिलिट करना पड़ेगा, तो लोगों के लिए व्यवस्था रहेगा। बिल्कुल, मेरे साथ ऋषिकेश से भी संवाददाता हैं संजय जी। अगर थोड़ा सा जैसे दिल्ली की अगर बात करूं, नोएडा की या गाजियाबाद की, कई सारे लोग जो है थोड़ा मानसून में पहाड़ों तक का रुख करते हैं, तो क्या उनके लिए कोई गाइडलाइन दी गई है इस समय कि वो अभी पहाड़ों पर ना आए? क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा लगातार, जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, लैंडस्लाइड का खतरा भी लगातार बना हुआ है। जी, लगातार मौसम विभाग 20 तारीख तक का येलो अलर्ट जारी कर चुका है और निर्देश भी दिए हैं कि कोई भी घर से बाहर ना निकले, या जो पहाड़ों पे घूमना जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए निर्देश दिया है कि वो अभी यहाँ ना आए। क्योंकि ऐसे में
अगर वो पहाड़ों पे जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं या कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके लिए फिर ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि उन लोगों को सुरक्षित निकाले। ऐसे में सरकार ने उनको सख्त निर्देश दे रखे। ऋषिकेश में भी उन्होंने यात्रा को रोकने की बात करी है, क्योंकि कम से कम 100 से ज्यादा सड़कें बंद हैं इस टाइम उत्तराखंड में। और उन सड़कों को बंद इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि कुछ जगह तो लैंडस्लाइडिंग है और कुछ जगह जो है उन्होंने इसलिए बंद कर दी कि आगे खतरा हो सकता है। जैसे यमुनोत्री गंगोत्री की रोड बिल्कुल बंद कर रखी है, केदारनाथ का रास्ता बिल्कुल बंद कर रखा है। तो ऐसे में जो लोग यहाँ से यात्री लोग जा रहे हैं उन लोगों को भी ये बात कही जा रही है कि आप ना जाओ, और जो इस टाइम खतरा है उससे 2 दिन रुकने के बाद जा सकते हैं, क्योंकि 2 दिन तक लगातार सरकार लैंडस्लाइडिंग वाली रोडें खाली करा रही है, उनको खोल रही है, और लगातार बरसात को भी देखते हुए काम भी अवरुद्ध हो रहा है। तो ऐसे में सरकार टाइम लेके चल रही है कि लोगों को कुछ दिन रोक ले, उसके बाद उनको सुविधाजनक तरीके से दर्शन कराए जा सके। और रही बात गंगा के जलस्तर की, तो गंगा का जलस्तर तो अभी बढ़ता रहेगा। और जो यहाँ से रुद्रप्रयाग से देखे तो लोगों के घरों में पानी भर गया है, ऋषिकेश में देखे तो बस्तियों में पानी भर गया है, त्रिवेणी घाट है जो ऋषिकेश का प्रसिद्ध घाट है उसमें पानी भर गया है। तो ये सब तो गंगा का जो हर साल का एक रूप है जिसे देखने के लिए लोग तैयार रहते हैं। लेकिन जो घरों में पानी घुस जाता है वहां पर पहले ही सरकार ने निर्देश दे रखे हैं कि भाई आप लोग समय से पहले अपने सामान को लेके सुरक्षित स्थान पे आ जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी पानी में ही रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो लोग लेट हो गए और पानी इतनी देर में उनके यहाँ पहुंच गया। कुछ ऐसी जगह है जो बरसाती नदियां जिन्होंने हमारे यहाँ जो गाड़ी खड़ी करने के स्टैंड से वहां घुस गई, वहां गाड़ियां फंस गई, उनको निकलवाया गया। ऐसे में सरकार लगातार नजर बनाए हुई है, एनडीआरएफ लगातार इन चीजों पर नजर बनाए हुए कि कहीं भी अगर कोई दुर्घटना होती है उस दुर्घटना से बचने के लिए वो लोग तुरंत तैयार है और एक्शन में आ जाते हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से हालांकि अल नीनो की भी स्थिति हमने आपको बताई थी कि अल नीनो की वजह से भी मौसम विभाग का कहना है कि बारिश जो है कई कई जगहों पे बहुत ज्यादा हो रही है। संजय जी। जी हाँ, अगर बात करें तो 6 जिलों में जो इतना खतरनाक अलर्ट दे रखा था कि येलो अलर्ट है, लोगों को स्कूलों की छुट्टी करा दी गई थी, सब कुछ करा दिया, तो एल नीनो का ही एक असर देखने को मिल रहा है कि हर हफ्ते कहीं ना एक दिन येलो अलर्ट आ जाता है। अब की बात तो 4 दिन का येलो अलर्ट था, कल छुट्टी रही थी, आज स्कूल खुले हैं, मौसम फिर खराब है, हो सकता है कि अगर आज ज्यादा बारिश होती है तो कल फिर छुट्टी ना हो जाए। तो ये सब एल नीनो ये है जो इस तरह का जो माहौल बना रखा है। बरसात लगातार एक जगह तेज हो रही है, टिहरी जिले में, पौड़ी जिले में, आपका रुद्रप्रयाग में, आपका बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, देहरादून में, इन जगह ये जो लगातार बरसात तेजी से हो रही है और जिसकी वजह से वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। ठीक, बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और यानी कि जिस तरीके से तस्वीर हर जगह से सामने आई, हमने आपको बताया 6 राज्यों से तस्वीर आई है, लेकिन 6 राज्यों में कहीं कहीं बारिश से राहत मिली है तो कहीं कहीं लोगों की जान की आफत अब ये मानसून बन चुका है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।